राहुल क्यों नहीं आया अब तक? उसे कुछ हो तो नहीं गया रेनू? नहीं प्रीति, राहुल को कुछ नहीं होगा। राहुल, रेनू, हमें किसी भी तरह से पता यहां से निकलना पड़ेगा। यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब? यहां पर आत्माएं हैं, खूनी आत्माएं। आत्माएं? हाँ, बहुत ही बुरी आत्माएं हैं वो। उनके सर पे बाल नहीं है और उनकी आंखों में खून है। ज्योति को भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया और रंजीत को भी। क्या मतलब? जीत मर चुका है? हाँ, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे दोस्त ने मुझे मारने की कोशिश की और उसी कुएं में सारी की सारी आत्माएं रहती है। ये सब मेरी गलती है। ना मैं तुम लोगों को यहाँ लाती और ना ही ये सब होता। राहुल, हम कल का इंतजार नहीं करते, आज यहाँ से निकल पड़ते हैं। गाड़ी भी खराब हो चुकी है। अब किसी भी तरह हमें सुबह तक यहीं पे रहना पड़ेगा। अगर हम जिंदा बचे तो ना। बी पॉजिटिव, हम तीनों को कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह हमें सुबह तक मदद मिल जाएगी। जस्ट बी पॉजिटिव, ओके? रेनू, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ये सब अचानक से क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई बुरा सपना देख रही हूँ। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। ये है तो एक बहुत बुरे सपने से भी बदतर। पर खैर छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, ओके? क्या हुआ राहुल? तुझे क्या लगता है कि हम सबकी मौत का कारण बनकर तू जिंदा बच जाएगी? मरना होगा, तुझे भी मरना होगा। तेरी वजह से हम इस मौत की दुनिया में पहुंचे हैं और अब तुझे भी इस मौत की दुनिया में आना होगा हमारे साथ। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या बोल रहे हो? तुम भी? मैं भी मर चुका हूं और अब तू भी मरेगी। नहीं। चल मेरे साथ उस कुएं में जो हम सबका अंजाम हुआ। तेरा भी वही अंजाम होगा। तेरी इतनी हिम्मत और तू ही सबसे पहले मरेगी।
संभालो प्रीति, ये सब उस मबूस कुएं की वजह से। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। प्रीति चलो यहाँ से। प्रीति अपने आप को संभालो। राहुल नहीं। कहाँ जाएंगे रेनू? मार दिए ज्योति और चंद्रकांत के ऊपर राहुल है। अब मुझे बहुत डर लगा। पता नहीं प्रीति, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल ने कहा था कि कुएं में बहुत सारी आत्माएं, ना जाने यहाँ कितनी आत्माएं। अब हम मर जाएंगे, हम दोनों भी मर जाएंगे। प्रीति, हौसला रख, कोई ना तो कोई रास्ता निकलेगा। कुछ लिखते हैं।
अरे ये गाड़ी किसकी है? मालूम नहीं। पता नहीं किसकी शामत आ गई है, जो आ गया मौत को दावत देने। अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे यहाँ रहना बहुत खतरनाक है भाई। कोई जवाब ही नहीं दे रहे। देखो, चलो पीछे से देखते हैं। चलो, संभाल के मारेंगे क्या? हिल मत। अगर मालूम ना हो कि कोई चीज कहां से आई है तो गलती से भी उसे कभी खरीदना मत। जाने कौन सी आत्मा है उस चीज के पीछे, जाने मौत अचानक कहां से आएगी। दीप्ति को भी नहीं मालूम था कि क्या खरीद के रखा है। उसे याद ही नहीं था कि वो खतरनाक दुकान से मौत खरीद कर लाई है। मेरी बच्ची कितनी गंदी मुइया हो रही है, साफ कर देता है पापा। ओ राज दुलारी हो जा पापा की प्यारी सोच। ये क्या हो रहा है?
हेलो हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पता है दीदी, मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा खरीदा है। आपको क्या लगता है अच्छी चीजें सिर्फ मुंबई में ही मिलती हैं, यहाँ जयपुर में नहीं? आप जब उसे देखोगी तब आप बहुत खुश हो जाओगे। हेलो दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? नहीं, थोड़ी बिजी थी। बिजी थी? आप अब तक ऑफिस में हो? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अमेरिका से क्लाइंट्स आए हुए। हे भगवान, आपका तो काम ही कभी खत्म नहीं होता। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही काम हो जाए जल्दी से घर भाग जाना, ठीक है? स्ट्रेस क्यों ना लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ दीदी? क्या हो रहा है? कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मौजूदगी का एहसास? किसकी? नहीं, कुछ नहीं। प्रिथा, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ। मीटिंग के बाद कॉल करती हूँ। बाय। पर दीदी मेरी बात तो... हेलो हेलो, क्या है? जी मैडम, बॉस आपको बुला रहे हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। इस बंद कमरे में हवा? क्या हुआ मैडम, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द था। पता नहीं मीटिंग हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। कुछ, तुम जाओ। जी। Good evening, everybody. Good evening, sir. इतना लेट? So, I'm very sorry for being late. ठीक है, स्टार्ट कीजिए। So, without any further delay, मैं आप सबको हैंडआउट्स देना चाहूंगी। And this one's for you. क्या हुआ? क्या हुआ? Are you okay? दीप्ति, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तुम बस पॉइंट्स नोट करो। जेंटलमैन, ये देखिए, ये हमारी फिगर्स हैं। कहाँ है खून? ये तो इंक है ना? Sir, will you please excuse me? I'm really sorry. Excuse me. पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पागल तो नहीं हो रही। कौन
ये सब अचानक क्या हो गया दिया? मेरी हस्ती गिनती में मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हौसला रखो प्रीता, अगर तुम टूट जाओगे तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? चलो। यूं इस तरह खुदकुशी करके उन्होंने हम सब के प्यार का अपमान किया है। मैं खुद हैरान हूँ कि दीप्ति ने आत्महत्या कैसे की। उसे कोई गम भी नहीं था, मगर 2-4 दिन पहले वो परेशान जरूर थी। परेशान लग रही थी? किस बात पर? मुझे कुछ पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। कह तो कुछ मुझसे भी रही थी कि उन्हें किसी की मौजूदगी परेशान कर रही है, पर मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसका वहम होगा। वहम था या सच्चाई? मेरी दीदी तो मुझसे हमेशा के लिए छिन गई ना। बस करो प्रथा, और कितना रोगी? तुम्हें इस हाल में देखकर दीदी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। चलो उनका सामान बांध लेते हैं। अब उनके सामान में ही तो उनकी आखिरी यादें चुप। अच्छा, दीदी की कोई बिल्स वगैरह या और कुछ पेंडिंग तो नहीं है ना? शायद कुछ बिल्स पड़े हैं, मैं चेक करती हूँ। 1 मिनट। ये देखो, एंटीक शॉप का बिल? इसमें कुछ लिखा भी है। शायद उसने एंटीक पेन खरीदा था 10,000 रुपए में, और इसका बिल भी पेंडिंग है। पता है, दीदी को शुरुआत से ही एंटीक चीजों का बहुत शौक था। इनफैक्ट मैं तो उनके लिए एक एंटीक पेंडेंट भी लाई थी। सोचा था कि जब उनसे मिलूंगी तब उन्हें दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी। खैर, कहाँ है ये एंटीक शॉप? एक्सक्यूज मी, कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है? ये जगह तो बड़ी अजीब है। कितनी डरावनी है ये। मुझे तो डर लग रहा है। एक्सक्यूज मी, कोई है? कौन तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? ये कमरा ग्राहकों के लिए नहीं है,
ये सिर्फ दुकानदार के लिए है। ओह, क्या काम है? जी वो हम आपके पैसे लौटाने आए हैं। मेरी बहन ने यहाँ से एक एंटीक पेन खरीदा था, बस उसी के पैसे देने हैं। कमाल है, तुम अपनी बहन की मौत के बाद पैसे चुकाने के लिए आई हो, वरना किसी के मरने के बाद किसी को क्या पड़ी होती है कि उधार चुकाया या नहीं चुकाया। जी मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा हो। ये लीजिए, थैंक यू। पृथा, इधर आ। ये देख, ये चाकू कितना अच्छा है ना। निशा रख दो इसे, ये देख तो। क्यों, पसंद आया चाकू? रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, रख लो, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, फ्री में ले जाओ। फ्री में? फ्री में क्यों? तोहफा समझ के रख लो। तोहफा? जी नहीं, हम यहाँ बस आपके पैसे लौटाने आए थे। चलो निशा। ये लाइट को क्या हुआ? ऐसे फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? ये रात को कौन हो सकता है? कौन है तुम? आपके लिए डिलीवरी है। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। मैं जानता हूँ, लेकिन ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। तोहफा? किसने भेजा है? दीप्ति ने? ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। वो कैसे मेरे लिए तोहफा भेज सकती है? हैप्पी बर्थडे मैम। ओह, थैंक यू। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। न जाने कितने दिन पहले दीप्ति ने गिफ्ट भेजा होगा मेरे लिए। ठीक है, अंदर लेकर आइए। ओके मैम। आइए। थैंक यू। वेलकम।
हेलो हेलो प्रथा, गेस व्हाट, मुझे अभी अभी मेरे जन्मदिन का एक तोहफा मिला है। क्या? दीप्ति दीदी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा? आर्या, तुम तो बहुत लकी हो। कम से कम दीप्ति दीदी की आखिरी निशानी तो है तुम्हारे पास। अच्छा रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तीनों मरकर भी वो हम सबके दिलों में जिंदा है। चल तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? नहीं मीशा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने, और जाके मुंह हाथ धो ले, ठीक है? मीशा की आवाज! मीशा! 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 मीशा आगे बढ़ो! मीशा! 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 ये चाकू, इसे तो मैंने कहीं देखा है। पसंद आया चाकू? रख लो। ये चाकू तो मीशा ने दुकान में छोड़ दिया था, है ना मीशा?